हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड वाले। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 चीज जो आपको प्रैक्टिस करनी है आपको एक गुड स्टॉप लॉस हंटर बनने के लिए। जैसे आपको पता होगा कि हमारा चैनल इज ऑल अबाउट मेकिंग प्राइस एक्शन इजी, तो हम एक चीज फॉलो करते हैं, मैं खुद फॉलो करता हूँ और मैं जो इनफैक्ट सजेस्ट भी करता हूँ, बताता भी हूँ, सिखाता भी हूँ फॉलो करने को, वो है स्टॉप लॉस हंटिंग। जो रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, उसका हंटिंग मैं सिखाता हूँ। मेरा सेटअप ऐसा कुछ है, तो इवेंचुअली मैं इस चैनल में भी वही चीज आपको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूँ डाउन द जर्नी ऑफ द चैनल। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो जस्ट फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। आपने ऐसा कुछ देखा होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी। क्या होता है, देखो, जितने भी छोटी मछलियां होती है ना, उसको एक बड़ी मछली खाती है। एनालॉजी समझिए, मैं इस वीडियो का स्टार्ट ही इनफैक्ट एनालॉजी से कर रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में आ जाए कि हंटिंग क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग। देखो, जो भी रिटेल ट्रेडर्स है, सपोज ये रिटेल ट्रेडर्स है जिनको जो ऑपरेटर्स होती है, जो बड़ी मछली होती है, इनके पास कैपिटल का कोई रोक नहीं होता, अंधा पैसा होता है इनके पास, इसलिए ये बड़ी मछली है। और ये छोटी मछली है, रिटेलर्स है जिनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है। तो ये जो ऑपरेटर होता है ना, ये रिटेलर्स को खाता है, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खाता है। बट हम कैसे, अब हम खुद को समझते हैं हम स्मार्ट ट्रेडर्स हैं। ये तो रिटेलर्स हो गए, ये ऑपरेटर्स हो गए, हम इन दोनों के बीच में कहीं हैं। हम कहाँ होते हैं, हम बड़ी मछली के साथ तैरते हैं, ठीक है। तो बड़ी मछली जब छोटी खाती है तो जो लेफ्ट ओवर्स बचता है ना, तो वो हम खा लेते हैं। आप ऐसा समझ लो एनालॉजी। इसका मतलब ये है कि हमको ऑपरेटर्स को फॉलो करना है, हमको ऑपरेटर्स को फॉलो करना है उसके साइड पे रह के, ठीक है, उसके साइड में या पीछे रह के उसको फॉलो करना है। तो इवेंचुअली वो जो प्रॉफिट कमाएंगे इनको हंट करके, हमको भी उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है उन थ्री पॉइंट्स में से? अंडरस्टैंड द करंट बिहेवियर ऑफ द मार्केट। चलो अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, अगर अभी मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, राइट, इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है, मार्केट अभी इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे मार्केट का करंट बिहेवियर जानना है कि मार्केट ने लगभग 2 दिन से या 3 दिन से क्या चीज किया है ना। मार्केट 1 महीना पहले क्या कर रहा था, मार्केट ने 1 वीक पहले क्या किया। अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल स्कैल्पर हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ठीक है, मेरे को 1 महीना पहले, 1 वीक पहले का डेटा लेके कुछ करना नहीं है। मैं कैसे होगा, अगर मैं लेवल्स यहाँ बनाने लगूँ तो, राइट, मैं यहाँ बनाऊँ लेवल्स, और फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि मैं लेवल्स यहाँ बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, जबकि प्राइस मेरा यहाँ ट्रेड कर रहा है। ये लेवल से मेरे को कोई नीड ही नहीं है, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेवल्स अभी के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। आपको ये जज करना पड़ेगा फर्स्टली, नेकेड आई से जब आप चार्ट देखते हो, कि मार्केट अभी क्या ट्रेंड पे है करंटली। ऐसे नहीं समझो कि रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये शायद ऊपर चला जाएगा, रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये नीचे आ जाएगा। अप मूव का ये एक मूव है, सपोज ये एक पैराबोलिक मूव था, ये एक करेक्शन मूव है, ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है हमको ऐसा सोचना है कि मार्केट अभी 3 दिन से लगभग क्या कर रहा है। रिटेल ट्रेडर्स क्या देखता है, देखो, ये स्टॉप लॉस हंटिंग का लॉजिक ही वही है कि आपको रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट जाना है, रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट जाना है। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट जाते हैं। तो हमको भी कहीं ना कहीं हमारा एम क्या है, ऑपरेटर की तरह थिंकिंग डेवलप करना। तो वो मैं सिखा रहा हूँ कैसे थिंकिंग डेवलप होगा। देखिए, अभी फॉर एग्जांपल आप एक रिटेल ट्रेडर है, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप 3 दिन का ट्रेंड देखोगे ना, आपको ये लगेगा अच्छा मार्केट डाउन ट्रेंड में फिलहाल 2-3 दिन से या 11 तारीख से मार्केट क्या हुआ, मार्केट कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड में, राइट। अभी मैं यहाँ लेवल्स नहीं बनाऊंगा, यहाँ लेवल्स नहीं बनाऊंगा, यहाँ नहीं बनाऊंगा, यहाँ नहीं बनाऊंगा। मार्केट का करंट जो रनिंग है अभी, फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हो, मैं यहाँ एक लेवल बना सकता हूँ, लॉजिकल मेरा बन रहा है, प्राइस के पास यहाँ एक बना सकता हूँ, प्राइस के पास ये एक बन रहा है मेरा। अब मैं बोलूंगा मैं यहाँ बना दूंगा, ये मेरा रेजिस्टेंस है। अरे यार, मार्केट को वहां जाने तक तो लग जाएगा ना, 1 हफ्ता तक, या जा सकता है 1-2 दिन में भी जा सकता है, बट प्रैक्टिकल नहीं है, उतना प्रैक्टिकल नहीं है। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं आपको वो फॉलो करनी है। तो आप ऐसे लेवल्स बनाओ, मार्केट का करंट ट्रेंड आपको डिटरमाइन करना है कि क्या चल रहा है। उसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें अगर आपको कंफ्यूजन आने लगा ना, तो फिर ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आपको करंट ट्रेंड जानना है। फिर अभी एक बार आपने अपना ट्रेंड डिटरमाइन कर दिया कि क्या चल रहा है, अब अपने एक पेपर में लिख दिया कि बैंक निफ्टी क्या है, अभी फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में। अच्छा, इससे 2 इन्फ्रेंस निकलता है। देखो, डाउन ट्रेंड में है मतलब स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। अगर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ऑब्वियसली ये लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है, राइट। ये जब लोअर हाई बना रहा है तो मोस्टली डाउन ट्रेंड में होने का मतलब क्या है, लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, ठीक है। लोग अगर सेल कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉसेस कहाँ होगा, ऊपर होगा, ऊपर होते हुए जा रहा है, ऊपर होते हुए जा रहा है। अब आपको समझ में आ गया मैं ट्रेंड डिटरमाइन करने क्यों बोल रहा हूँ, रीसेंट ट्रेंड, ताकि आपको पता चल जाए मोस्टली स्टॉप लॉसेस कहाँ है। ओके, आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो जाता है कि एक ट्रेंड डिटरमाइन कर लो। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। ओके, एक बार ट्रेंड डिटरमाइन हो जाता है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, तो हम अपने आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो क्या है, फाइंड स्टॉप लॉसेस। हमको अब स्टॉप लॉसेस ढूंढना है। चलो अब सीधा प्रैक्टिकल में उतरते हैं। देखो, आपको फर्स्ट पॉइंट से क्या पता चला कि मार्केट में सेलर्स हैं। सेलर्स जब है, स्टॉप लॉस कहाँ है, अपवर्ड्स है। क्या आपको इतना समझ में आ गया, स्टॉप लॉसेस अपवर्ड्स है।
अब हमको देखना है कि स्टॉप लॉसेस है कहाँ पे। अगर मैं आपको बोलूं प्रीवियस रिसेंट डे का, मतलब आज वाला जो दिन था, ठीक है, उसका एग्जांपल लो कल के ट्रेडिंग के लिए। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है मोस्टली कि ऊपर से सेलिंग आई है अच्छी खासी, यहाँ से सेलिंग आई है, बहुत लोग यहाँ सेल पे घुसे होंगे, बहुत लोग यहाँ सेल पे घुसे होंगे, इवेंचुअली बहुत लोगों ने यहाँ बाय किया है ग्रीन कैंडल में, ऑब्वियसली बहुत लोगों ने यहाँ बाय किया है। अब आपको क्या लग रहा है? देखो यहाँ से जो जिन्होंने भी सेल किया हुआ ना, ये अप्रॉक्स क्लोज टू 300 पॉइंट्स का मूव है। लॉजिकली अगर आप इतना बैठते हो, आपको अगर हल्का भी प्रॉफिट, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है अगर आप इतना पॉइंट्स कैप्चर करते हो, और अगर आपको प्रॉफिट्स हल्का हल्का कम होते हुए दिखेगा ना, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे लॉजिकल। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग यहाँ से बैठे हैं ना, ये अब चले गए हैं। जो इनका स्टॉप लॉसेस होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ से सेल किया, जिनका स्टॉप लॉसेस ऊपर होना चाहिए था, वो अब मार्केट में नहीं है। चलो अब हम इसको नेगेट करते हैं कि ये है नहीं। अच्छा, अब बचे कौन? अब बचे ये सेलर्स, राइट। अब बचे ये बायर्स। ओके, दोनों प्रेजेंट है मार्केट में, सेलर्स भी प्रेजेंट है, बायर्स भी प्रेजेंट है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अब क्या हो, यहाँ से जब मार्केट ने इतना तक का मूव किया था, मैं अभी रेस करता हूँ, यहाँ से जब मार्केट ने इतना तक का मूव किया था, अब इन सेलर्स को क्या दिखाया होगा? प्रॉफिट। अब जब मार्केट हल्का हल्का ऊपर आने लगा और सफिशिएंट वॉल्यूम भी आया, देखो यहाँ पे सफिशिएंट वॉल्यूम आया, लॉजिकली अगर आपका प्रॉफिट 1000 का दिख रहा है और अचानक से आपका प्रॉफिट 800 700 तक आने लगे, तो आप वो इमोशनल स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे? प्रॉफिट बुक करोगे। तो हो सकता है, ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे जो सेल किए थे उनका भी स्टॉप लॉसेस है नहीं, उनका भी स्टॉप लॉसेस चला गया। ये दो चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं छोटे और फर्दर छोटे टाइम फ्रेम में और देखने के लिए, एक्टिविटी क्लियरली दिखे हमको। ओके चलो, अब हमको दिखता है यहाँ का एक्टिविटी, राइट। यहाँ पे क्या एक्टिविटी बन रहा है? यहाँ पे एक्टिविटी बन रहा है बाइंग। यहाँ पे कहीं जाके सेलिंग बन रहा है, यहाँ पे सेलिंग बनता है, किए होंगे लोग सेल, बट उनका इवेंचुअली स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिया। ओके, आप समझ गए। आप 2-3 प्लेयर्स बचे हुए, यहाँ के बायर्स बचे हुए हैं, यहाँ के बायर्स बचे हुए हैं, यहाँ के सेलर्स बचे हुए हैं, जिनका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ। ओके, अब कल ये दो चीज हो गया ना आपका, आपने ट्रेंड डिटरमाइन कर दिया, आपने सेकंड पॉइंट जो था स्टॉप लॉसेस ढूंढ लिए कहाँ पे है। अच्छा, आपको ये पता चल गया कि डाउन टर्न में मार्केट है, स्टॉप लॉसेस मोस्टली ऊपर होने चाहिए, बट अभी हमको दिख रहा है कि जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉसेस या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है, और जो सेलर्स हैं उनका स्टॉप लॉसेस इधर होगा। आपका सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। क्या था? स्टॉप लॉसेस फाइंड करने का तरीका। ओके, अब कल जब मार्केट खुलता है, फॉर एग्जांपल गैप अप, ठीक है, अब आपको पता चल गया, आपको क्या पता चलेगा कि जो बायर्स थे, ठीक है, उनका स्टॉप लॉसेस अभी भी इंटैक्ट है, बट सेलर का स्टॉप लॉसेस यहाँ चला गया, मतलब सेलर्स यहाँ मार्केट से निकल गए। अब बचे कौन? सिर्फ बायर्स। बायर्स का स्टॉप लॉसेस अगर है तो मार्केट क्या कर सकता है? नीचे आ सकता है उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। समझ में आ गया? वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरा डिलीट करता हूँ और मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है, हमने क्या डिस्कस किया था? स्टॉप लॉसेस कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। ओके, जब गैप डाउन खुलता है तो किनका स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली हिट होगा? जो यहाँ बायर्स थे वो चले गए, यहाँ दोनों बायर्स चले गए। ओके, अब सेलर्स को क्या दिखा रहा होगा? प्रॉफिट, ठीक है, सेलर्स को दिखा रहा होगा प्रॉफिट, तो सेलर्स यहाँ भी अभी भी है पोजीशन में, ठीक है, सेलर्स का स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ इंटैक्ट है, तो मार्केट क्या सकता है? ऊपर जा सकता है इनका स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए। अब समझ में आ गया ना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट से क्या इंफ्लुएंस निकल रहा था कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, उस चीज का इंफ्लुएंस निकल रहा था। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, ये अब हमारा लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, जो कि है हमारा सेटअप। ठीक है, देखो अभी आपको हमारा मूवमेंट पता चल गया कि कहाँ हो सकता है, कहाँ स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। ओके, कहाँ स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है, कैसा ओपनिंग होगा तो मार्केट कहाँ जा सकता है। ये एक पॉइंट अगर एक बार आपका क्लियर हो गया ना, तो सेटअप इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला चीज है देखो आपका साइकोलॉजी, और आपका लॉजिक, ये दोनों चीज अगर आपके बैठ गए तो सेटअप इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो हर आदमी के लिए सेटअप अलग अलग होगा। मैंने थर्ड पॉइंट सेटअप इसीलिए लास्ट में रखा है कि हो सकता है मेरा रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा हो, तो मैं पसंद करूंगा बड़े टाइम फ्रेम में, सपोज 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने का, ताकि मेरा एसएल भी ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि मैं ले सकता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल 2000 का रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, बट जो बाकी ट्रेडर्स हैं, जो बाकी रिटेलर्स हैं, जो बाकी स्टॉप लॉस हंटिंग सीखना चाह रहे हैं, उनका नहीं हो सकता है ना, उनका 2000 रुपया नहीं हो सकता रिस्क एपिटाइट, उनका भले ही कम होगा, फॉर एग्जांपल 500 होगा। तो मैं ये एक सेटअप किसी को दे नहीं सकता। अब मुझे मतलब समझ रहे हो बोलने का? देखो अगर कोई चीज मेरे लिए वर्क कर रही है, क्या एक सेटअप का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वर्क करेगी। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पॉकेट साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1:1 लेने वाले में से हो, या बड़ा 1:3-4 लेने वाले में से हो, 1:2 लेने वाले में से हो। ठीक है, आपका
हिट रेट कैसा है, आपका प्रोबेबिलिटी कैसा है, इवेंचुअली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई एक सेटअप नहीं होता। वैसे तो सेटअप होते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, उसका अगर हाई टूट जाए तो आप बाय कर लो, अगर स्विंग टूट जाए तो आप बाय कर लो, है ना। अगर 50% किसी कैंडल का अब्सॉर्ब हो जाए तो आप बाय कर लो या सेल कर लो, जो भी कर सकते हो इवेंचुअली, बट आपका लॉजिक और साइकोलॉजी सेट होना चाहिए। आप फर्स्ट दो चीज प्रैक्टिस करिए, 1 और 2, उसके साथ साथ थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, वो आपका इवेंचुअली अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर डायरेक्शन आपको पता है, ठीक है, और लॉजिक आपको पता है, लॉजिक और डायरेक्शन आपको पता है, आप चाहे ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, फ्यूचर बाइंग करो, फ्यूचर शॉर्ट करो, या कैश मार्केट में भी करो, आपको सेटअप की लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं खुद ये फॉलो करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट के पास मार्केट तोड़ रहा है और मार्केट को नीचे जाना चाहिए बट मार्केट जा नहीं रहा, ठीक है, तो बहुत से लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉसेस कहाँ ऊपर कलेक्ट हो रहे हैं। मेरा डायरेक्शन मिल गया कि मार्केट ऊपर जा सकता है, मेरा लॉजिक मिल गया कि हाँ भाई सपोर्ट के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा, जाना चाहिए था, वीक है बट जा नहीं रहा, इसका मतलब सेलर्स को ये एक्यूमुलेट कर रहा है। मेरा दोनों चीज क्लियर हो गया, लॉजिक भी क्लियर हो गया, डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। अब मैं क्या सेटअप यूज करता हूँ, मैं कोई अच्छा एक रेड कैंडल देखता हूँ, उसके ऊपर कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है ना, तो मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ। इतना सिंपल, ठीक है, इतना सिंपल सेटअप है। बहुत से लोग इस कम्युनिटी में ऐसा बना के रखे हुए हैं कि सेटअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत से लोग ये वीडियो भी इसलिए देख रहे होंगे कि उनको कोई सेटअप मिल जाए, बट मैं सच बता रहा हूँ, मेन फोकस आप इस दो चीज पे करो। आपको ये एक नया कॉन्सेप्ट है, समझने में टाइम लग सकता है, बट इट वुड बी वर्थ इट। आप ये इस वीडियो से लेके जा सकते हो। तो सेटअप के ऊपर इतना फोकस मत करो, कोई भी सेटअप चलेगा, कोई भी सेटअप चलेगा। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ अगर कोई कैंडल हो वो भी चलेगा, जैसे मैंने कहा आपको किसी कैंडल का हाई ब्रेक या लो ब्रेक वो भी चलेगा, किसी कैंडल का अब्जॉर्प्शन 50% अब्जॉर्प्शन ऊपर या नीचे कहीं से भी वो भी चलेगा। सेटअप इतना जरूरी नहीं है, लॉजिक और डायरेक्शन डिटरमाइन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉजिक और डायरेक्शन डिटरमाइन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड सेटअप इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, टाइम लग सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बट आप इसको प्रैक्टिस करना है। ये 3 पॉइंट्स या 3 तो नहीं, अब ये नैरो डाउन होकर 2 पॉइंट्स में आ गया। आप फर्स्ट का 2 पॉइंट्स, उसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका डायरेक्शन डिटरमाइन करना, करंट मार्केट का डायरेक्शन क्या है, कहाँ क्या चीज हो सकता है। सेकंड आपका स्टॉप लॉस डिटरमाइन करना, कहाँ पे कमजोर मछलियां, कहाँ पे रिटेलर्स फंसे हुए हैं पोजिशन को लेके, उनको अब हमको हिट करना है। तो इतना सिंपल है। 1 वीक प्रैक्टिस करिए, 2 वीक प्रैक्टिस करिए, इवेंचुअली आपको फर्क नजर आने लगेगा। आपको मार्केट के पीछे, हर कैंडल के पीछे क्या हो रहा है वो आपको नजर आने लगेगा। विद दिस सेट एंड डन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा है तो मेक श्योर कर लें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, थैंक यू।